हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे, हमने कल्चर स्टार्ट किया था, सेरिकल्चर कर लिया, एपीकल्चर कर लिया, लास्ट हमारा कल्चर बचता है लैग कल्चर। ठीक है, आज जो हमने करना है, आज हमारा टॉपिक रहेगा लैग कल्चर। लैग कल्चर क्या होता है, लैग कल्चर में हम किसका कल्टीवेशन करते हैं और लैग से क्या बेनिफिट होते हैं, लैग को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ये सारा कुछ देखते हैं। ठीक है, अब जो लैग कल्चर है ये हम किसका कल्चर करते हैं, कल्चर ऑफ लैग इंसेक्ट। ठीक है, लैग इंसेक्ट का कल्चर करना, उसको हम क्या बोलेंगे, लैग कल्चर। अब जो ये लैग कल्चर है ये ऐसा नहीं है कि अभी मॉडर्न टाइम में हमने स्टार्ट किया हो, ये बड़े पुराने टाइम से, अर्ली टाइम, इवन के जो वैदिक पीरियड था उस टाइम से लैग कल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अथर्ववेदा में लैग का मेंशन किया हुआ है और लैग को तब लगसा बोला हुआ है। ठीक है, तो उसी से हमें पता चलता है कि बड़ी पुराने टाइम से प्रैक्टिस किया जा रहा है। ठीक है, अब जो लैग होता है, लाइफ हिस्ट्री से पहले ना मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि लैग होता क्या है, आपने डेली लाइफ में देखा है या नहीं देखा। देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा जब एग्ज़ाम होते हैं, हमारे बोर्ड वाले एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि पैकिंग या तो ओपन की जाती है, रेड कलर का, इस तरह से रेड कलर का पेपर पैकिंग पे लगा होता है। ठीक है, या तो वो खैर सबने नहीं देखा होगा क्योंकि पेपर आप सब देखते नहीं हो, पैक पेपर आप नहीं देखते हो। लेकिन जब एग्ज़ाम हो रहा होता है तो लास्ट पे ना वो इस तरह से कुछ एक बर्न मेल्ट कर रहे होते हैं। वो एक्चुअल में इस तरह स्टिक्स होती हैं, रेड कलर की, जो मैंने देखी है रेड कलर की स्टिक्स होती हैं, काफ़ी हार्ड होती हैं। उसको कैंडल के साथ मेल्ट करते हैं और इसको यूज़ करते हैं फॉर सीलिंग। ठीक है, सीलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इसको मेल्ट करके, जब वो मेल्ट करके रखेंगे ऐसे, ऊपर स्टैंप लगाएंगे, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये यूज़ करते हैं फॉर सीलिंग। ये मैं एक जस्ट बता रही हूँ, जो आप में से कुछ बच्चों ने देखा होगा, 10th के एग्ज़ाम दिए हैं आपने, वहाँ देखा होगा इस तरह से पैकिंग करते हैं इस लैग से। ठीक है, वो लैग स्टिक्स बनती हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो लैग स्टिक्स हमें लैग इंसेक्ट दे रहा है, उसका अलग अलग प्रोसेस से हमें रन कराना पड़ता है। लेकिन वो जो लैग एक्चुअल में जो प्रोडक्ट है वो हमें कहाँ से मिलता है, इस लैग इंसेक्ट से मिलता है। ठीक है, अब जो लाइफ हिस्ट्री की बात करें, जो लैग इंसेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका साइंटिफिक नेम है लेसिफर लैका। ठीक है, लेसिफर लैका इसका साइंटिफिक नेम है, ये आपको याद रखना है। ये बिल्कुल छोटा माइन्यूट सा होता है, बिल्कुल माइन्यूट होता है, रेजिनस सिक्रीशन क्रिएट करता है, क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग जैसे कीड़े चलते हैं ना, आपने देखे होंगे छोटे छोटे कीड़े चलते हैं, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके इंटीरियर मोस्ट रीजन पे, मतलब माउथ, जहाँ माउथ है वहाँ एक बीक बनी हुई है, पतली सी इस तरह से बीक बनी हुई है, जिसकी वजह से वो जिस प्लांट पे रह रहा है उसका फ्लूइड सक करता है। जिस भी प्लांट पे रह रहा है, अपने होस्ट प्लांट पे, उसका फ्लूइड सक करेगा। होस्ट प्लांट जो है 4-5 टाइप के हैं, लेकिन एक जो सबसे मेन है, फिग ट्री, हम इसको कंसीडर करते हैं। फिग ट्री जो है, इससे बेस्ट लैग कल्टीवेशन होती है, लैग जो है अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब इंसेक्ट जो है वो सक करेगा प्लांट जूस, अपना साइज़ ग्रो करेगा, मतलब बड़ा होगा। देन जैसे सक करता जाएगा अपने, जैसे ये इंसेक्ट मान लो, इसका ये, खैर रुको मैं दोबारा से बनाती हूँ। ये मान लो इंसेक्ट है, इसका ये इंटीरियर एंड, यहाँ से ये प्लांट से सक कर रहा है, पूरा फ्लूइड सक कर रहा है, ग्रो साइज में बड़ा हो रहा है, और साथ साथ फिर ये क्या करता जाएगा, अपने एंड, इस हाइंड एंड पे थोड़ी थोड़ी सिक्रेशंस करता जाएगा। इस हाइंड एंड पे थोड़ी थोड़ी सिक्रेशंस इस तरह से करता जाएगा। ठीक है, इस हाइंड एंड पे इस तरह जब सिक्रेशंस होती जाएंगी, सिक्रेशंस होती जाएंगी, ये बड़ी होती जाएंगी, इंसेक्ट पूरा इस सिक्रेशन के अंदर एनक्लोज हो जाएगा। और जो ये इसकी बॉडी के बाहर सिक्रेशन है, इसको बोला जाता है सेल। इस सिक्रेशन को क्या बोला जाता है, सेल। जब हाइंड एंड से सिक्रेशन होनी शुरू हुई, इन्वायरमेंट में बाहर क्या है, एयर तो होती है, हर जगह एयर होती है, एयर इस सिक्रेशन के कांटेक्ट में आने लगी और ये सिक्रेशन हार्ड होने शुरू होगी। ठीक है, जब सिक्रेशन हो रही थी, रेजिनस चिपचिपी सी सिक्रेशन थी, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये हार्ड हो गई, ये पूरी सिक्रेशन हार्ड हो गई और एक शेल बन गया। उस शेल को हम क्या बोलते हैं, सेल। और इसी सेल के अंदर इंसेक्ट की बॉडी एनक्लोज्ड रहती है। ठीक है, मतलब उसी सेल के अंदर बॉडी उसकी कवर्ड रहती है। अब हम बात कर रहे हैं, जो उसमें हम इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने मेल और फीमेल की अलग से बात नहीं की। अब हम करते हैं मेल और फीमेल की अलग से बात। मेल जो है छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल में लेग्स होती हैं, फीमेल में कोई लेग्स नहीं होती। मेल में विंग्स भी होते हैं, मेल में विंग्स भी होते हैं, और वो क्या करता है, मूवमेंट शो करता है। फीमेल में कोई विंग्स कोई लेग्स नहीं होती, इमूवेबल होती है, उसी सेल के अंदर कंटिन्यूसली रहती है। ठीक है, अब दोनों में, मेल हो या फीमेल, दोनों में पर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट्स है, मतलब पहले पर्स करते हैं होस्ट प्लांट को, फिर उसी पर्सिंग के बाद जो है फ्लूइड को सक करते हैं। जैसे हमने देखा होगा मॉस्किटो, आप सबने देखा है, पर्स करता है, पहले उसका अपना नीडल शेप जो उसका माउथ है वो हमारी बॉडी में पर्स करता है, फिर हमारा ब्लड सक कर लेता है। उसी तरह इनका भी
पर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट है। उसके बाद जो लैक प्रोड्यूस होता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करती है होस्ट प्लांट पे, ठीक है। अब होस्ट प्लांट जो मैंने बोला था कि 3-4 टाइप के होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे बबूल है, बैर है, पालस है, मैंगो को यूज़ करता है, शीशम को और फिग को। सबसे अच्छा कौन सा रहता है, फिग रहता है, ठीक है। अब सेल के अंदर जैसे हमने बात की कि सेल के अंदर ग्रो हो चुके हैं मेल और फीमेल जो है उसी सेल के अंदर ग्रो हो चुके हैं। फीमेल जो है आपको पता है इमूवेबल है, फीमेल इसी सेल के अंदर रहेगी। मेल जो है मूवेबल है, मेल क्या करेगा, मूव होके इस सेल के अंदर आएगा, फीमेल के साथ कपुलेशन शो करेगा, ठीक है। कपुलेशन के बाद मेल मर जाता है, मेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। फीमेल जो है कपुलेशन हो गई, स्पर्म्स रिसीव कर रही है, उसने क्या करना है, फर्टिलाइजेशन शो करनी है। फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल एग ले करना स्टार्ट कर देगी। फीमेल का क्या काम है, फिर एग ले करना शुरू कर देगी। एक फीमेल एक सेल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 to 500 एग ले करती है, और एग लेइंग के अंदर बाद इसी सेल में फीमेल की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। अब ये देख लो डायग्राम, वही मैंने लाइफ साइकिल बताई है। मेल जो है विंग्ड है, मूवमेंट शो करता है, छोटा है। फीमेल कोई विंग नहीं है, बिल्कुल मूवमेंट शो नहीं करती, बड़ी है। और ये सेल बताया हुआ है, सेल मैंने अभी जो बताया था, सेल आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सेल क्या है। रेजिनस सिक्रीशन जो है वो सेल उसको कंसिडर करते हैं। और इसी सेल में जब एग्स ले हो चुके हैं तो नेक्स्ट जो स्टेज आ जाएगी हमारे पास निम्फ, ठीक है। निम्फ जो है लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज फिर क्या करेगी, लार्वल स्टेज खुद को फिर से इस सेल से निकालेगी, जिस सेल में वो एग था उस सेल से निकलेगा, और जिस प्लांट पे है उसी प्लांट के स्टेम्स पे ये क्रॉल करते हुए चले जाएंगे और जाके दोबारा से यही लाइफ साइकिल रिपीट करेंगे। इस तरह से रिपीटेड वे में ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ये था नेचुरल प्रोसेस, जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अब हम आते हैं अपने लालच पे। लालच पे इन द सेंस हमें लैक चाहिए, तो हमने क्या करनी है, कल्टीवेशन ऑफ लैक करनी है, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ लैक जो है ना, ये थोड़ा सारा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसमें एक एक्सपर्ट बंदा ही काम कर सकता है, ऐसे नॉर्मल हर कोई बंदा कल्टीवेशन ऑफ लैक नहीं कर सकता, ठीक है। उस बंदे को पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि इनका एग लेइंग का टाइम पीरियड कौन सा है, अच्छा इनको उधर से मूव करके दूसरी स्टेम पे ले जाने का टाइम पीरियड, मतलब पूरे मंथ्स जो हैं सीजनल टाइम पीरियड याद होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो मतलब एक एक्सपर्ट बंदा जिसको कंप्लीट नॉलेज है वही ये लैक कल्चर कर सकता है। और कल्टीवेशन 3 स्टेप्स में होती है। कौन कौन सा, इनोकुलेशन, स्वार्मिंग और हार्वेस्टिंग। इनोकुलेशन पहली स्टेज है। और इनोकुलेशन में क्या होता है, इनोकुलेशन में जो निम्फ बना था ना, अभी हमने ऊपर देखा निम्फ था जो, उसने क्या करना है, मूव करके स्टेम पे, नए वाले प्लांट की स्टेम में खुद को एडजस्ट कराना है, मतलब एक जगह पे सेटल कराना है, बीक को इंसर्ट कराना है और फीडिंग शुरू करनी है। वोरेशियसली फीड करता है, बड़ी तेज़ी से फीड करता है, ठीक है, नेचुरल वे में। लेकिन जब हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम तो बेस्ट क्वालिटी का ट्री रखेंगे, तो हमने क्या करना होता है, अगर उस बंदे को नॉलेज होगी कि अब इसमें से रिलीज़ होने वाले हैं, तो वो उस ट्विग को, उस जहाँ पे वो लैक सा बना हुआ है वहाँ से उठा के जाके दूसरे नॉर्मल प्लांट के साथ टाई कर देता है, बांध देता है, ताकि वहाँ से एग निम्फ रिलीज़ हों और अच्छे वाले प्लांट पे फीड करें, ठीक है। इनोकुलेशन का ये मतलब हो गया। देन उसके बाद स्वार्मिंग। इनोकुलेशन हो गई। स्वार्मिंग क्या है, जिसमें इंसेक्ट ने साइज़ बड़ा किया, ठीक है, और वो जो पूरे लाइन में, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, इनोकुलेशन वही, हमने ट्विग को बांधना हो गया, ठीक है। स्वार्मिंग में छोटे छोटे निम्फ वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ये एक सेल है, इस सेल में 200 से 500 निम्फ नहीं डेवलप कर सकते, तो यहाँ से लाइन वाइज निकलते हैं छोटे छोटे। मान लो 200 से अगर 500 एग हैं मान लो, तो ऐसा तो नहीं एक निकलेगा आज दूसरा निकलेगा कल, बिल्कुल भी नहीं। इनकी डेवलपमेंट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है, तो एक लाइन लगी रहती है, लाइन में चलते हैं सारे अलग अलग जो निम्फ है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे इंसेक्ट, वो अलग अलग जाके स्टेम्प में खुद को सेटल करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस सेल में से छोटे छोटे निम्फ का निकलना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्वार्मिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्वार्मिंग, ठीक है। स्वार्मिंग हो गई, ठीक है, इंसेक्ट्स ने सेटल कर लिया। उसके बाद वो जब वहाँ सेटल हो गए, मान लो ये एक ट्विग थी, वहाँ पे इंसेक्ट्स ने जाके खुद को क्या कर लिया, सेटल कर लिया। जब यहाँ पे इंसेक्ट सेटल हो गए, फीडिंग शुरू कर ली। फीडिंग के साथ साथ एक्सक्रीशन, मतलब पीछे से रेजिनस सब्सटेंस लैक जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर लिया। अब लैक को सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इसी लैक को हमने हार्वेस्ट कर लेना है। हमने, क्योंकि लाइफ साइकिल थोड़ी ना रन करानी है, हमारा काम है लैक को कलेक्ट करना, तो हमने इस स्टेज पे जब लैक वो सिक्रीट कर रहे हैं उस टाइम पीरियड पे हमने इसको क्या करना है, हार्वेस्ट कर लेना है। हार्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है।
हार्वेस्ट के बाद फिर उसको फर्दर जो है प्रोसेस किया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है, उसमें से ट्विग जो है, स्टेम जो है, उसको रिमूव किया जाता है, लीव्स वगैरह उनको रिमूव किया जाता है। ये रिमूवल का प्रोसेस क्या है ये आपको नहीं करना, बट मैं आपको बता देती हूँ करते क्या हैं। पूरा बॉयल करते हैं, ठीक है, पूरा इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद इसको क्या किया जाता है, एक कॉटन के कपड़े में पूरा लेके, जैसे वो नहीं वैक्स हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या जैसे जलेबी बनाते हैं वैसे पूरा निकालते हैं बाहर, लैक को प्यूरिफाई करके पूरा लैक बाहर निकालते हैं। अब ये अलग अलग क्वालिटी का हो जाता है, एक जो बिल्कुल प्यूरिफाइड है उसको अलग हम यूज़ करेंगे, एक जिसमें थोड़ी बहुत मिक्सचर, थोड़ा बहुत गंद रह जाता है उसको अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो लैक हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, कुसुमी लैक जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, ढाक लैक को हम बोलते हैं, वर्स्ट और चीपेस्ट लैक होता है, ठीक है। ये हो गया। अब लैक है क्या, लैक की कंपोजिशन क्या है, ये चीज़ देखते हैं। लैक में रेजिन्स होते हैं, डाई होती है, वैक्स होती है, शुगर होते हैं और मिनरल और वाटर, ये सारी कंपोजिशन से मिलके हमारे पास क्या बनता है, लैक बनता है। फाइनली हम देखते हैं कि हम इस लैक को जो एक्सट्रैक्ट किया है, मैंने जस्ट आपको स्टार्टिंग में एक यूज़ बताया था सीलिंग करने का, और उसके अलावा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, पॉलिशीज़ में लैक को डालते हैं, पेंट जो करते हैं उसमें लैक को डालते हैं जिसकी वजह से चिपचिपा हो जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल जो है उसमें इसी लैक का यूज़ किया जाता है, इंसुलेटिंग मटेरियल में लैक का यूज़ किया जाता है, और सीलिंग वैक्स जो मैंने पहले बताया था उसमें लैक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये कुछ एक यूजेस हैं लैक के जो हम क्या करते हैं अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लैक कल्चर। अगर कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हुई आप मुझे पूछ सकते हो। आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।